जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। मैं आज बात करूंगा इमरान खान की लेटेस्ट जो उन्होंने तकरीर करी अपने देश के लोगों को आफ्टर ही वन द पंजाब वर्डिक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने एक वो लाइव गए अपने लोगों के साथ में और उन्होंने अपने लोगों को एक बात कही। वो मैंने जो बात सुनी और उसको पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर ने भी उस चीज का हवाला दिया। जब मैंने वो बात उनकी सुनी तो मेरे को लगा कि ये वीडियो करना बहुत जरूरी है। और वो बात उन्होंने क्या करी, उन्होंने ये कहा कि जो जज्बा मैं पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में देख रहा हूं वैसा जज्बा मैंने 65 की जंग से पहले 64 में देखा था। तो अब वो कंपेयर कर रहे हैं आज के जज्बे को 64 के जज्बे के साथ में। अब मैं आपको बताता हूं कि 64 में जज्बा क्या था। 64 का वो दौर था जब जनरल अयूब खान जो वहां के डिक्टेटर थे, उन्होंने अमेरिका के साथ में कुछ मुआहदे किए थे और कम्युनिस्ट के लड़ने के खिलाफ उन्होंने अपने आप को फ्रंट लाइन कंट्री एक तरीके से कन्विंस किया था अमेरिका को, और अमेरिका से बहुत सारी एड ली थी जिसके अंदर साइबर जेट्स थे, जिसके अंदर पैटर्न टैंक थे और बहुत ही आला किस्म की उनकी फौज उस समय बनी थी। ये कह सकते हैं कि पूरे एशिया के अंदर इजराइल के बाद शायद सबसे मॉडर्न फौज अगर किसी की थी तो वो पाकिस्तान की थी। और भारत की ये स्थिति थी कि भारत अभी अभी चाइना से लड़ाई हार के उभरने का प्रयास कर रहा था। अभी तक जो हथियार थे वो बहुत पुराने थे। तो जनरल अयूब ने अपने आवाम के अंदर, अपने लोगों के अंदर एक इस तरीके का सपना दिखाया कि वो भारत को हरा देंगे और कश्मीर को हथिया लेंगे। और इसी नैरेटिव के चलते उन्होंने भारत के ऊपर 1965 की जंग थोपी और इस जंग में नतीजा यह हुआ कि भारत की फौज ने पाकिस्तान की ये मॉडर्न फौज को बुरी तरह शिकस्त दे दी। उनके पैटर्न टैंक हर मोर्चे पर ध्वस्त कर दिए गए, सेबर जहाज जो हैं खूब सारे मार गिराए गए और 1500 स्क्वायर किलोमीटर की पाकिस्तानी जमीन को कब्जे में ले लिया। यहां तक कि लाहौर भी बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना वॉज जस्ट स्टोन थ्रो डिस्टेंस अवे, लाहौर तक हमारी फौजें पहुंच गई थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान आज भी उसको डिफेंस डे के तौर पर मनाता है और बहुत जश्न मनाता है और वो अपने आप को इस लड़ाई के अंदर विजयी बताता है। अब ये जनरल अयूब की एक मजबूरी थी। तो ये सब ये कैसे कर पाए? दरअसल पूरा मीडिया उनके कंट्रोल में था। आवाम जो कि एक इस्लामी जुनून के चलते जो जिन्ना ने जो उनमें पैदा किया था, जिसके चलते पाकिस्तान बना, तो कहीं ना कहीं उस इस्लामी जुनून के अंदर एक ये भी नैरेटिव था कि हमने इस देश पर राज किया है और आज अंग्रेजों ने ये मुल्क जो है दैट इज हिंदुस्तान, उसका जो मेजर पोर्शन है वो हिंदुओं को दे दिया है और असली मालिक और असली राजा हम हैं और हकदार हम हैं और हमें ही हिंदुस्तान के ऊपर राज करना चाहिए। तो ये एक इस्लामिक जुनूनी नैरेटिव था जो जिन्ना की पार्टी और इन लोगों ने अपने लोगों में पैदा करने का प्रयास किया था। जनरल अयूब ने भी उसी सपने को और ज्यादा संजोया, उसको और ज्यादा चमकदार बनाया और इसी लाइट की चमक और चौन में पाकिस्तान वो गलती कर बैठा। और इस गलती के बावजूद उसके लोगों के आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर पर्दा पड़ा रहा, क्योंकि जो एक मुल्क का फोर्थ पिलर होता है जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, आजाद मीडिया हाउसेस, वो वहां पर नहीं थे। सब कुछ कंट्रोल था बाय पाकिस्तान आर्मी। और यही नैरेटिव चलता रहा है। यही 71 में हुआ जब असली जो बंगाली लोगों की जो इश्यूज थे उसको दबा के एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया और वहां भी उनको शिकस्त मिली। ये मुशर्रफ ने भी किया
और आज जब इमरान खान इस चीज का हवाला दे रहे हैं तो दरअसल वो बात कर रहे हैं जो कि आज की तारीख में शायद पूरी तरह बदली हो गई है। नया पैराडाइम आ गया है, नया पूरा सिस्टम आ गया है, और वो सिस्टम आजादी का है। और वो कहां से आया है? वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया है, वो व्हाट्सएप से आया है, वो आपके ट्विटर से आया है, यूट्यूब से आया है। और लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रही है। अब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो एक बयानिया नैरेटिव अपनी तरफ से बनाकर और बहुत देर तक नहीं चला सकती। तो इमरान खान जब ये कह रहे हैं कि मैं वो जुनून देख रहा हूं जो 1965 से पहले 64 में देखा करता था, तो वो यहां पर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि अभी का ये जुनून जो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, ये एस्पिरेशनल पाकिस्तान का जुनून है। आज की तारीख में पाकिस्तान के लोग बिल्कुल पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि चारों जंग पाकिस्तान ने ही शुरू करी थी, भारत ने नहीं। जबकि उनकी जो स्टेट कंट्रोल मीडिया थी वो हमेशा यही कहती रही कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग करी है। लेकिन इस इंटरनेट के जमाने में, इस इंफॉर्मेशन के जमाने में, जब लोगों की आंखों से पर्दा हटा है, कानों से मफ्स निकले हैं, तब उनको समझ में आया है कि असलियत कहां पे है। और इमरान खान कहीं ना कहीं इस यूथ की एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं इग्नाइट करते हैं, इसलिए इमरान खान साहब ये जज्बा देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड मीडिया के प्रति, जर्नलिस्ट के प्रति इतना उदारवाद नहीं है। वो अब समझ में आता है, क्योंकि वो इस जुनून को 1964 के जुनून से कंपेयर कर रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अलहदा सोच रहे हैं। उनको शायद इस तरीके की और ये वाली ग्राउंड रियलिटी या तो हजम नहीं हो रही है, या वो उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। तभी सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करने की बातें आपने इमरान खान के हुकूमत के दौरान सुनी होगी। तो ये जो ये कहना कि वही जुनून है, तो बेसिकली जुनून बिल्कुल है, लेकिन ये 1964 वाला जुनून नहीं है, 2022 वाला ये जुनून है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। लोगों के पास भरपूर इंफॉर्मेशन है, आप झूठ नहीं बोल सकते, बयानियां ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। अब इसी से एक मिलती जुलती बात और है, इसी चीज को मैं हाईलाइट करने के लिए मैं एक बात और मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। 2 दिन पहले पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दरअसल बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े और तर्क पेश करे और बोला कि ये एक बयानिया जानबूझ के बनाया गया था, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। लेकिन लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा अपनी तरफ से अमेरिकन को परसुएट कर रहे हैं कि उनको आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है वो रिलीज किया जाए। दरअसल 2019 में 6 बिलियन के आईएमएफ पैकेज की बात हुई थी, जो अभी तक आधा भी पूरा नहीं किया गया है, नहीं हुआ है, क्योंकि आईएमएफ ने बहुत सारी शर्तें लगाई हुई हैं और पाकिस्तान स्टेट जो है वो स्ट्रगल कर रही है उन शर्तों को मानने के लिए। और दूसरी चीज, उनके जो रिजर्व्स हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर 715 मिलियन यूएस डॉलर गिरे हैं, और अब जब हम बात कर रहे हैं तो 8.5 बिलियन डॉलर मात्र रिजर्व पाकिस्तान के पास रह गया है, जो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन तक के इंपोर्ट के लिए काफी है। तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है लोगों के सामने एक नैरेटिव चेंज करके पेश करने जा रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, लेकिन रियलिटी अलग है। लोगों को बहुत बखूबी ये मालूम है कि सिचुएशन क्या है, और अब उनको ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दरअसल यहां पर ये पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा कि मीडिया फ्रीडम किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स हो या उसकी इकोनॉमी हो या कोई भी चीज हो, उसके लिए बहुत बहुत अहम है, और इसीलिए मीडिया फ्रीडम बहुत जरूरी है।
चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर हो। लेकिन अब जब ये मैं बात कर रहा हूं तो कई सारे लोग ये कहेंगे कि क्या हिंदुस्तान के अंदर वो मीडिया फ्रीडम है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर भी गोदी मीडिया का टैग बहुत चलने लगा है। दरअसल मैं यहां पर यह हाईलाइट करूंगा कि भारत के अंदर जितना फ्री मीडिया है उतना शायद ही दुनिया के अंदर कहीं और फ्री मीडिया हो। आप कितनी सारी वेबसाइट्स देखेंगे, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स देखेंगे जो गवर्नमेंट के हर एक कदम को चैलेंज करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और ये सारे के सारे पूरे इस मीडिया को इंडिपेंडेंस देते हैं। दरअसल मीडिया सिर्फ वो नहीं जो आपको टेलीविजन पे दिखता है, मीडिया आपके हाथ में है, मोबाइल में है, और बहुत सारे रूप में आपको मीडिया और मीडिया की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो यहां पर ये मैं फिर से कहूंगा एट द एंड कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो जुनून 1964 वाला देख रहे हैं, 65 की जंग से पहले वाला, दरअसल जुनून जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे कि ये एक आजाद मीडिया और इंफॉर्मेशन फ्लो की वजह से एक जो एस्पिरेशंस बनी है और जो इमरान खान का जो बयानिया है वो कैसे लोगों में रेजोनेट हो रहा है, ये उसकी वजह से है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।